हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों परीक्षा के अंदर महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अगर आप वो 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को रट लें। दोस्तों टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं और आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों आपको इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ना है और कोई भी टॉपिक सर्च करो तो दोस्तों आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल का नाम जरूर लिखें उस टॉपिक के साथ में। और दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर देखें। निःशुल्क है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में वहां पे फोल्डर बना हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहां जाकर वो मॉडल पेपर भी जरूर देखें। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित देखिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन को निषेध किया गया है? संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन को निषेध किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 14 वर्ष से कम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक और गैर खतरनाक कार्य कराना दोस्तों संज्ञेय अपराध है। ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, उसके बाद में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये वाला पार्ट है वो गलत हो जाएगा। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है ये। तो ये अपना पहला नंबर का ये वाला छोटा सा पार्ट ही गलत हो जाएगा। बाकी देखिए इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये पहले ही ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें दे रखी है, लेकिन इसका आगे वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक निकाय है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो क्या है इसमें सही है। अपने को बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो केवल सेकंड कथन है वो इसमें सही है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त है? किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सी धारा के तहत? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 16 की उपधारा 1 के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? बताइए दोस्तों ये कब प्रभाव में आया? यहाँ पे पूछा गया है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो दोस्तों ये प्रभाव में आया 9 कौन सी तारीख है दोस्तों? 9 दिसंबर 2013। 9 दिसंबर 2013 से दोस्तों ये प्रभाव में आया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा? बताइए
कौन से न्यायालय में संचालित होगा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किशोर न्यायालय में, किशोर न्यायालय में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, जो यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम बना था पॉक्सो एक्ट 2012 में, इसमें क्या हुआ था कि बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार और नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट लाया गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। और 14 नवंबर 2012 को दोस्तों ये पॉक्सो एक्ट है वो लागू किया गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोर न्यायालय। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सुलह के बारे में बात की गई है, ओनली फॉर दोस्तों सुलह के बारे में बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें धारा 10, धारा 10। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें, देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा में प्रावधान है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का अधिकार है या प्रावधान है दोस्तों कौन सी धारा में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें धारा 16 में, धारा 16 में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 16 में। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाता है? बताइए, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्रीधन है वो वापस मांगा जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, तो वो है दोस्तों धारा 406 के अंतर्गत, धारा 406 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 406 के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। बताइए, अच्छा प्रश्न है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सही कथन बताना है। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई, समिति की अध्यक्ष महिला होगी, बिल्कुल सही है। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य एसटी या एससी से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो दोस्तों पीड़ित स्वयं या पीड़ित का संबंधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो, दोस्तों ये सभी है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उक्त सभी। 12 नंबर का प्रश्न इसमें, देखिए, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। तो दोस्तों घरेलू हिंसा के दायरे में क्या शामिल है? देखिए, स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति, ये सभी शामिल है दोस्तों घरेलू हिंसा में। यहाँ पर उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए क्या आते हैं? देखिए, जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व भी साथ रहे हों, ये दोस्तों दोनों आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और हमारा करंट अफेयर का जो चैनल है मूमल क्लासेज के नाम से, उसका भी दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवाए जाएंगे। तो मूमल क्लासेज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। दोस्तों सही सुमेलित का अपने को क्या करना है, चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2003, तो 2003 में नहीं बना था दोस्तों ये अधिनियम, ये बना था 2015 के अंदर, 2015 में ये बना था। और दोस्तों 15 जनवरी 2016 को ये पूरे भारत में लागू हुआ था। आगे देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो, तो दोस्तों ये पोक्सो एक्ट है, ये 2012 में बना था, बिल्कुल सही बात है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये 2006 में बना था। कब बना था, 2006 में, और 1 नवंबर 2007 से दोस्तों ये लागू हुआ था। आगे देखिए, अभिभावक एवं वार्डर्स अधिनियम 2006 गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अभिभावक एवं वार्डर्स अधिनियम है, ये बना था दोस्तों 1890 में, 1890 में बना था। तो यहाँ पर सही सुमेलित का चयन करना है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है। बताइए दोस्तों, आप सार्वजनिक मंच के ऊपर अश्लील गाने गाते हो या शायरी सुनाते हो तो ये अपराध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों धारा 294 के अंतर्गत आता है दोस्तों ये अपराध, ठीक है। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको 3 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है। खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है, तो दोस्तों ये 2 जून 2015 से संचालित है, 2 जून 2015 से ये संचालित है। ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार के घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार के घरेलू हिंसा में सम्मिलित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शारीरिक दुर्व्यवहार में सम्मिलित है दोस्तों ये, यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है। किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धारा 354(1) के अंतर्गत ये प्रावधान है, सजा का प्रावधान है इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। बताइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा, तो दोस्तों 31(1) का अपराध होगा संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय होगी दोस्तों, जमानत भी नहीं मिलेगी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्भया भवन। क्या रखा गया है, निर्भया भवन नाम रखा गया है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहते हैं। बताइए 3 तलाक प्रथा को क्या कहते हैं मुस्लिम समाज में। दोस्तों मौखिक तलाक, तलाक ए विद्दत, इंस्टेंट तलाक, तो दोस्तों ये सभी हैं वो कहते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैर कानूनी करार दिया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैर कानूनी करार दिया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया है वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों कौन, तो जगदीश चंद्र खेहर, जगदीश चंद्र खेहर ये थे दोस्तों मुखिया। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह यानी कि 2 विवाह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो वो है धारा 494 में, धारा 494 में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, बाल सुधार गृहों में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें कौन सी उम्र से अधिक की अवधि प्रदान की गई है। बताइए बाल सुधार गृह में किन अपराधियों को भेजा जाता है, यानी कि उनकी उम्र है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर CWC का पूरा नाम क्या है? CWC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये है दोस्तों CWC का पूरा नाम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत है, दहेज के अंतर्गत दोस्तों कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों 10 धाराएं हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर कौन सा है? राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो दोस्तों टोल फ्री नंबर है 181। कौन सा है? 181। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन है वो दोस्तों कब किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जून 2009 को। 9 जून 2009 को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? तो वो है दोस्तों धारा 23। धारा 23। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 23। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए CRPC की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी, बताइए। CRPC की कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 51 में यह प्रावधान है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तो बिल्कुल सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी बिल्कुल सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976 गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कब बना था? ये तो ये बना था 1956 में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बना था दोस्तों ये अधिनियम। 1976 इसमें गलत दे रखा है। महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर का प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा यानी कि आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? तो बताइए आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? तो दोस्तों 7 खंड है। कितने? 7। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? बताइए पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चे के इलाज से संबंधित है दोस्तों ये पोक्सो अधिनियम की धारा 5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 37 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में है? बताइए बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 ई में, ठीक है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न, दहेज लेना व देना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेना व देना अपराध है। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सरकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान शुरुआत कहां से की गई? बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान शुरुआत कहां से की गई? दोस्तों ये शुरुआत की गई जयपुर से। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर से। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पोक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? पोक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बताइए। तो दोस्तों किशोर न्यायालय में मामला चलाया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोर न्यायालय में। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज करती है। बताइए कौन सी धारा के तहत केस दर्ज करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 304 बी के तहत, धारा 304 बी के तहत है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया था? भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिला के कौन से अधिकार होते हैं? बताइए पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिला के कौन से अधिकार हो सकते हैं या होते हैं? दोस्तों महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विशेष परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी महिला की, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी महिला के अधिकार है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य एवं बाल विकास मंत्री, राज्य एवं बाल विकास मंत्री। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं व अध्याय है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा 37 धाराएं और 5 अध्याय है, 37 धाराएं और 5 अध्याय है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें धारा 376 डी, धारा 376 डी, यानी कि अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा है, अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा है तो वो है दोस्तों धारा 21, धारा 21 ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है, तो दोस्तों अपराधों में देखिए घरेलू हिंसा है, बलात्कार है, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ है, तो दोस्तों ये सभी हैं, ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 2012 में लागू किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2012 में लागू किया गया था। 52 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1992 में की गई। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1992 में। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था 2019 में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2019 में। 54 नंबर का प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2005 से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
55 नंबर का प्रश्न है, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? तो वो है धारा 314 के तहत कार्रवाई की जाती है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? बताइए, आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 377 में यह अपराध माना गया है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आईपीसी की धारा 373 का संबंध है। बताइए 373 का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों वेश्यावृत्ति के नाबालिग को खरीदना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार दोस्तों ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पोक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? पोक्सो एक्ट के तहत कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 37 में यह प्रावधान है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों 50% आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये महिला एवं बाल अपराध से संबंधित टॉप 60 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।